और ऐतिहासिक आंदोलन का रणनीति तैयार किया जाएगा। हेमंत सोरेन जी, बर्थडे में बच्चों का नहीं काटो, केक काटो, हमारा तो यही बस है। झारखंड के छात्र के हौसले जज्बे को नहीं रोक सकते हैं। हिंसा आप कर रहे हो, आप रीजन हो। आप पहले जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल का जवाब नहीं दे पा रहे हो, आप इतना हिंसा को कैसे अकाउंटेबल करोगे? और ये सरकार के द्वारा जो है पूरा एक सिंडिकेट बना लिया गया है। जब तक हमारे अंदर जान है ना, स्टूडेंट्स लोग बोलते रहेंगे और बोलने से कोई रुकेगा नहीं, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी है। बीच में यहाँ पे फिर इन्होंने क्या किया, जालीदार कांटे डाल दिया। छात्रों का आज विधानसभा घेराव था और पहले से तय था, लेकिन कल तक सरकार लगातार मीटिंग चलती रही और उम्मीद थी कि शायद कहीं कोई बात बन जाएगी, शायद यहाँ पर घेराव नहीं होगा और शायद आखिरी अंतिम वक्त तक कोई न कोई बीच का रास्ता निकल ही जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद में सरकार ने शाम को एक मैसेज दिया कि हमने करीब 80-90% बातें वो सरकार ने मान ली है, सीबीआई की और एक दो बातें सीजीएल वगैरह की वो जो है नहीं मानी गई। अब संसद घेराव होगा, ये माफ कीजिए विधानसभा घेराव होगा, ये कल कह दिया गया था छात्रों के जो भी संगठन के नेता है उनकी तरफ से। लेकिन आज जिस तरीके से घेराव हुआ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इस बीच में फिर वाटर कैनन का पहले इस्तेमाल होता है, फिर यहाँ पर लाठी चार्ज होता है और उसके बाद में आंसू गैस के गोले चले। तो क्या वाकई हेमंत सोरेन की सरकार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? कल तक जो सरकार ये कह रही थी, हेमंत सोरेन का कल का स्टेटमेंट है 24 घंटे पहले का, जब वो आदिवासी महोत्सव में थे, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लाठी नहीं चलाएगी। लाठी भी चली और उसके बाद में आंसू गैस के गोले भी चले। तो क्या वाकई अब बात बिगड़ गई है? और अगर बात बिगड़ गई है तो बात बनेगी कैसे? और ये छात्र जो यहाँ पर अभी डटे हुए हैं, ये डटे रहेंगे या यहाँ से निकलेंगे? हालांकि अभी भी जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, हजारों की तादाद में अभी भी यहाँ पर विधानसभा घेराव के लिए आए हुए जो छात्र हैं वो अभी भी डटे हुए। तो होगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उम्मीद तो ऐसी नहीं थी, आप लोगों को थी क्या इस तरीके से लाठी चलेगी, वाटर कैनन होगा, आंसू गैस के गोले? जी नहीं, 14 दिन से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह बैठ के हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारी उम्मीद यही थी कि विधानसभा के बाहर आपको जगह दे दो हमें, हम लोग शांति से बैठ के अपना जो भी हमारी बातें हैं, और सरकार को सुनना चाहिए था। आप लाठी मार रहे हो, आप वाटर कैनन मार रहे हो, आप टीयर गैस मार रहे हो। अरे एक थे हमारे झारखंड के तिलका मांझी जी, उनको अंग्रेजों ने बांध के तब तक मारा था ना जब तक उनकी मौत नहीं हो गई थी। बस एक बात बोला था कि हमारे साथ मिल जाओ। हम उनकी आइडियोलॉजी से आते हैं। आप हमें जब तक मार लो तब तक हम लोग मर ना जाए, हमें अपना राइट ना मिले। उनकी एक डिमांड थी स्वराज, हमारा एक डिमांड है जस्टिस। जब तक हमारे अंदर जान है ना, स्टूडेंट्स लोग बोलते रहेंगे और बोलने से कोई रुकेगा नहीं, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। बस एक चीज़ की हमारी डिमांड है कि जो भी हमारी मांगे आप क्लियर कट मान जाओ। आप सीबीआई जांच के लिए हाँ नहीं बोल रहे हो। पहली और दूसरी जेपीएससी का जो 2011 और 12 में प्रोटेस्ट हुआ था, उसका कहीं पे फाइल नहीं है। इतने पहले से आप लोग सबकी भर्ती करते जा रहे हो और आप लोग सैलरी देते जा रहे हो। आप क्या चाहते हो कि आप इनकी भर्ती रद्द ना करो? आज पे बात करते हैं, ये जो बातें तो 15 दिन से सबके सामने है ही। करेक्ट, हाँ। आज पे बात करते हैं, आज ऐसा क्या हुआ? पहले तो वाटर कैनन चला, फिर उसके बाद लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले तक चल गए। ऐसी नौबत क्यों आई? फेज बाय फेज किए गए हैं। आप देख सकते हैं आगे में, जैसे कि आप देखें वाटर टैंक डाल दिया है। बीच में यहाँ पे फिर इन्होंने क्या किया, जालीदार कांटे डाल दिया, जिससे बहुत लोग, किसी के हाथ कट गए हैं, कि लाठी चार्ज भी हुआ, उसके बाद किसी के सर फट गए। आप देख सकते हैं कि बहुत लोग अभी एम्बुलेंस से गए होंगे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपको इतना ही है तो आपके कोई भी मंत्री अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचे हैं? आपके कोई भी मंत्री को यहाँ आना चाहिए ना, अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो। और कोई वार्निंग नहीं दी कि लाठी चार्ज से पहले, लाठी चार्ज से पहले एटलीस्ट पुलिस वार्न करती कि पीछे हट जाओ। हम लोग इतना शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं कि ऑब्वियसली हम लोग पीछे हटने के ट्राई करते। आप बिना वार्निंग के लाठी मारना स्टार्ट कर दे रहे हो। आप बिना वार्निंग के आप क्या तोप चला दोगे भाई? आपने पूरा नेल से बांध दिया पूरा बैरिकेड, जो कि इतना अनलॉफुल है। कहीं पे भी प्रोटेस्ट होता है नेल से नहीं बांधते। कितने लोगों के सर पे मार दिया है। लाठी चार्ज जब भी होता है, पैर पे, पीठ पे इंसान लाठी खा भी सकता है, सर पे मार के आपने सर फाड़ दिया है। क्या ये सरकार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? बिल्कुल मारी है, बिल्कुल मारी। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से सब चीज करना चाह रहे थे। हिंसा आप कर रहे हो, आप रीजन हो। आप पहले जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल का जवाब नहीं दे पा रहे हो। आप इतना हिंसा को कैसे अकाउंटेबल करोगे? आप बिगड़ गई है, ऑब्वियसली बिगड़ गई। आप चाहते हो कि हर साल इलेक्शन कराए, हम लोग इसको 2500 रुपए मैया समाज योजना, पप्पा सम्मान योजना का लॉलीपॉप पकड़ाए। बनेगी कैसे? अब
स्टूडेंट्स काफ़ी गुस्से में हैं क्योंकि स्टूडेंट्स पूरे पीसफुल तरीके से यहाँ पर आए, अपनी बात को रखा, प्रशासन से बात करते रहे, लेकिन उसके बाद भी यदि लाठीचार्ज पड़ रही है, अभी भी पीछे चल रही है आवाज़, लाठीचार्ज हुई है, कैनन हुए हैं, आपका आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो कहीं ना कहीं बच्चों में रोष है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पीसफुल प्रोटेस्ट को भी वो सम्मान नहीं मिला, उनकी बात तक नहीं सुनी गई। कोई एक भी मंत्री, एक भी सरकार की तरफ से लोग यहाँ पर नहीं आए कि वो बच्चों से बात करें। बात करने के लिए छोड़ा गया है। प्रोटेस्ट आगे चलेगा जब तक कि स्टूडेंट की सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। प्रोटेस्ट चलेगा। प्रोटेस्ट चलेगा। अगर ये सरकार अगर संवेदनशील है छात्रों के लिए तो हमको ये बताइए वो संवाद क्यों नहीं कर रहे हैं आज? उसको तो पता है कि आज विधानसभा घेराव था। हाँ? जो हमारी मांगे हैं, हमारी तो बहुत बड़ी मांगे नहीं है, जैसे एसएससी, जेपीएससी, सीजीएल, इसको रद्द करवाइए, सीबीआई हमको जांच करवाइए, ईडी जांच करवाइए। क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप जांच किसको करवाने के लिए तैयार हैं? जो आपके गोदी में बैठ के अपने उंगली से इशारा से नाचता है सीआईडी। हम सीआईडी को स्वीकार नहीं करते हैं। आप सीबीआई से जांच करवाइए, ईडी से जांच करवाइए, हम स्वीकार करेंगे। आप कितना झारखंड के छात्रों को, भविष्य को कितना बर्बाद कीजिएगा? ये दुर्भाग्य की बात है। यही छात्र आपको सरकार बनाया, आज इसी पर आप शोषण कर रहे हैं। नहीं, लेकिन एक सवाल ये भी है, एक मिनट दादा, मैं सबके साथ पास आऊंगा। जंतर मंतर पर भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ आ जाएगी। सरकार को वहां पर भी ये गुमान था कि थोड़े बहुत लोग हैं, ये करेंगे, रील वील बनाएंगे, निकल जाएंगे। उम्मीद इतनी नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे। यहाँ पर हमें भी उम्मीद नहीं थी, हम काफ़ी दिन से कवर कर रहे हैं कि इतने लोग आ जाएंगे, और सुबह 9-10 बजे तक तो कहीं पर लोग दिखाई भी नहीं दे रहे थे, स्टूडेंट्स दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर जो जंतर मंतर पर लाठीचार्ज, आंसू गैस सब कुछ हुआ, उसके बाद में 20 तारीख के बाद में 21, 22, 23, 24, 25 मामला प्रेशर बढ़ता बढ़ता चला गया और 25 तारीख को इस्तीफा हो गया। अब यहाँ से रोड मैप किस तरीके से निकलेगा? देखिए, आपको हम बताना चाहते हैं सर, यहाँ से आज तो हम लोग यहाँ पे विधानसभा घेराव का है। आज शाम में हमारे छात्र के जो डेलीगेट्स टीम है वो बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे और ऐतिहासिक आंदोलन का रणनीति तैयार किया जाएगा। और हम बता रहे हैं, जंतर मंतर से इस हेमंत सरकार को सबक लेनी चाहिए। अरे यहाँ पे तो जोंडरा मड़वा मार भट्टे खाने वाले छात्र हैं, युवा हैं। इस बैरिकेड्स को लगा के आप रोड रोक सकते हैं? झारखंड के छात्र के हौसले जज्बे को नहीं रोक सकते हैं। आपने लाठीचार्ज करवा दिया, टेयर गैस छोड़वा दे रहे हैं। कल हम आप ही आपके प्रशासन पर फूल बरसा रहे थे, आज बर्बरतापूर्वक आपने लाठी बरसा दी है। ये कहाँ के न्याय है? आप कैसे संवेदनशील हैं बताइए? सोरेन जी का बर्थडे बरसा कर रहे हैं। बर्थडे में वो क्या चाहते हैं? जिन्होंने उनको सीएम चुना है उन पे अत्याचार करे, इसीलिए हम लोग। बर्थडे पे तो ये होता था कि जिसका बर्थडे होता था स्कूल में तो उसको जो है वो पिटाई नहीं होती थी। अगर आज इसका बर्थडे छोड़ दो इसको, तब क्रिमिनल समझ रहे हैं और क्या बोल सकते हैं? टेररिस्ट बना दिया है भाई। जिस हिसाब से आपने बैरिकेड पे तार लगाया, आप क्या चाहते हो? हम लोग क्या मर जाए भाई? आप ही के छात्र हैं। संयमता से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी भी देख सकते हैं, कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं हो रहा है। किसी को भी आप नहीं देख सकते। हमारी 2 लाइन पीछे पुलिस है, फिर भी अभी सब रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, सर आगे जाए तो आगे जाए। चलो, हम पुलिस की बात समझते हैं कि आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले होंगे। रोड मैप आगे क्या है आप लोगों के पास? बैठे रहेंगे सर, जब तक हमारे साथ जस्टिस नहीं होगा, जब तक जो छात्रों की डिमांड नहीं, बैठे रहेंगे। आप जहाँ पे बोलो, या तो यहाँ बैठेंगे या जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम बैठेंगे, बैठे रहेंगे। भूख हड़ताल तो अनिश्चितकालीन चलती रहेगी। इतना दिन हो गया, हमारे एक स्टूडेंट राहुल क्रांति सदर हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है, कोई गवर्नमेंट का बंदा मिलने नहीं आया। क्यों नहीं मिलने आया भाई? आप इंतजार करो, जब किसी की मौत हो जाए तब आप क्रेडिट लेने आओगे। अरे हम आपके परिवार को सरकारी नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे। इसका इंतजार हम लोग करते रहे कि जब कोई मर जाएगा तो डिसीजन ले। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? देखिए, सरकार जो कहती है कि ये सरकार जो है अबुआ की सरकार है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये अबुआ की सरकार है। ये जो सरकार है भ्रष्टाचारियों की सरकार है। ये जो सरकार है ये कोयला चोरों की सरकार है। ये जो सरकार है पेपर लीक वालों की सरकार है। और ये सरकार के द्वारा जो है पूरा एक सिंडिकेट बना लिया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बड़ा बात बताना चाहता हूँ, इसमें सिर्फ मंत्री, मुख्यमंत्री या विधायक सम्मिलित नहीं है, इसमें पूरा ब्यूरोक्रेसी सम्मिलित है। कहीं अगर पेपर बनता है, कोई एग्जाम होता है, पेपर बनता है, किसके अधीन बनता है? एक ब्यूरोक्रेसी के अधीन बनता है। पेपर ट्रांसपोर्ट होता है, किसके अधीन होता है? ब्यूरोक्रेसी के अंदर होता है। पेपर छपता है, किसके अंदर होता है? प्रशासन के अंदर होता है। उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है। वहां पर अगर जेपीएससी में कोई बैठा हुआ है तो एक आईएएस अधिकारी कैडर का बैठा हुआ है, उसके बाद भी पेपर सेटिंग हो रहा है, उसके बाद भी सीट सेटिंग हो रहा है। तो ये सरकार जो है अबुआ की सरकार नहीं है, ये सरकार जो है चोरों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। और ये सरकार अगर सोच रही है कि वाटर कैनन और आंसू गैस से हम लोग को पीछे कर देगा तो ये इसका भूल है। अगर यहाँ कभी नहीं हो सकता। आप चाहे जो भी कर लीजिए, अब यहाँ पे ग्रेनेड भी लगा के अगर उड़ा देंगे तो लोग नहीं जाएंगे। टीयर गैस भी नहीं जाएंगे, काम नहीं कर रहा है। आपका टीयर गैस भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। आंसू भी वो भी एक्सपायर कर रहे हो क्या आप लोग? वाटर कैनन आप कर रहे हो, बच्चे होली मना रहे हैं। पहले वाला बस एक्सपायर वाला चल रहा है। टीयर गैस भी अच्छे से इफेक्ट नहीं कर रहा है। एक्सपायरी टीयर गैस यहाँ इसमें आंसू भी नहीं है। टीयर गैस में एकदम आंसू भी नहीं आ रहे हैं। आप पता नहीं क्या कर रहे हो यार, केवल स्मोक है। बच्चे दिवाली मना रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे अब?
अभी हम लोग मतलब कि यहीं पे रुकने के लिए सोच रहे हैं। अब जो होगा यहाँ पे रुक के ही होगा, क्योंकि बर्थडे का केक तो नहीं खिलाने से रहे वो। बर्थडे का केक तो हमको नहीं लगता है वो खिलाएंगे, यहीं रुकेंगे हम लोग। कल खिला दीजिएगा। हेमंत सोरेन जी, बर्थडे में बच्चों का नहीं काटो, केक काटो, हमारा तो यही बस है भाई। जो काट रहे बच्चों का वो काटना नहीं चाहिए, केक काटो। हम लोग ऑर्डर कर दिए केक, बस वहाँ पहुँचा। जोमेटो वाला आ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि इतना वो हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, यहीं बैठेंगे, क्या करेंगे? हाँ सर, बैठेंगे। आज देखिए लोकतंत्र हमारा खतरा में है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज हम लोग जितने भी गरीब स्टूडेंट यहाँ पर प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, इस आशा से आए थे कि हमारी बात सरकार मानेगी, लेकिन सरकार हमारी बातें मान नहीं रही है। हम लोग के साथ लाठीचार्ज हो रहा है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। आप कब से हैं यहाँ पे? हम सुबह से 10 बजे से हैं यहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं मान रही। हम लोग कुछ 4 देवर मिल करके पढ़ा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ है दोनों, लेकिन आज हम लोग के साथ कुछ न्याय ही नहीं हो रहा है। हम लोग इस आशा से आए थे कि यहाँ पे कुछ तो न्याय मिलेगा हम लोगों को, लेकिन यहाँ तो सिर्फ आंसू गैस और ये लाठीचार्ज सहना पड़ रहा है। घर वालों का फोन आया? हाँ, फोन भी आया है। क्या कह रहे हैं परिवार वाले? कि कब तक होगा ये सब, कुछ हुआ कि नहीं, कुछ रिजल्ट आया कि नहीं, लेकिन कुछ भी यहाँ तो उनको भी पता चला होगा कि आंसू गैस के गोले चले हैं। बिल्कुल, बस हम लोग का हाल चाल ले रहे हैं, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मम्मी फोन की, हम लोग ठीक है। झारखंड स्टाफ सेटिंग कमीशन बन गया है, ठीक है। इसमें बैक डोर से सिलेक्शन दिया जा रहा है। साथ में दोनों? जी, वाइफ मेरी है। अच्छा, हस्बैंड वाइफ है? जी जी, इसमें बैक डोर से सिलेक्शन दिया जा रहा है। और ये CBI अगर ईडी जांच करेगी तो सारा भेद खुल जाएगा। भेद खुलने के बाद में वही कैंडिडेट लोग हल्ला करने लगेंगे और सरकार के ऊपर आवाज़ उठाने लगेंगे, क्योंकि वो लोग पैसा दे करके भर्ती हुए हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा इशू ये है। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये तो सारी बातें तो हैं ही, रोजाना चल रही है। अब जो आम लोग हैं या आम स्टूडेंट्स हैं, उनका रिएक्शन अब क्या होगा? सर, अभी तक तो वैसा जो नतीजा होना चाहिए था वो नतीजा नहीं निकल पाया है। वो बैकलॉग और 14 JPSC को रद्द किया गया है, जो तो सबसे पहले वो तो उसी समय रद्द होना चाहिए था, बिना किसी आंदोलन का रद्द होने वाला चीज़ था वो। लेकिन जिसलिए यहाँ प्रयासरत है लोग, वो एग्ज़ाम तो रद्द ही नहीं हो रहा है, उसकी तो चर्चा ही नहीं हो रही है। उस पर सबका निगाह है, उसे रद्द करना जरूरी है। करीब 7, 8, 10 एग्ज़ाम हैं जिसमें सब में कुछ ना कुछ हेरफेर हुई है, सब में कुछ ना कुछ हेरफेर हुई है। कुछ ना कुछ कभी कुछ ना कुछ चर्चा में हमेशा रहा है, सर विवादास्पद रहा है सारा एग्जाम। नहीं, जो आज यहाँ एक्शन हुआ है इसको लेकर के जी सर, ये तो गंदा है, ये तो बहुत गलत हुआ है। लोकतंत्र खतरे में है, डेमोक्रेसी कोलैप्स कर रही है सर, डेमोक्रेसी कोलैप्स कर रही है। जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी तब तक यहीं रहेंगे, डटे रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे, जाने वाले नहीं है। लोकतंत्र का जो है हत्या हो रहा है यहाँ पे, सीधा सीधा सर। सभी लोग यहाँ पे इस आशा उम्मीद से आए थे कि यहाँ पे न्याय मिलेगा, यहाँ पे लाठी, आंसू गैस और ये सब जो हो रहा है, ये सब कतई नहीं होना चाहिए था। मैं एक बार आपको जो है वो तस्वीर दिखाता हूँ। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आखिरी छोर है, यानी इससे आगे जो स्टूडेंट्स नहीं है। ये पुलिस ही पुलिस केवल अब आगे है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है या फिर झारखंड आर्म्ड फोर्स के जवान, वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। झारखंड पुलिस के जवान वो आपको दिखाई देंगे। और इस तरफ जो है वो अगर आप देखेंगे तो आप करीब जो है वो 2 किलोमीटर तक चले जाइए, आपको लोग आपको दिखाई देंगे। और करीब 1 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर 500 मीटर या 1.5 किलोमीटर तक वहाँ पर आपको अच्छी खासी तादाद में जो है वो आपको स्टूडेंट्स वो दिखाई देंगे। ये देखिए ज़रा, आप वहाँ पर ऊपर भी देखेंगे। और अब जो है वो शाम जो है वो अब दिन ढल रहा है, शाम का वक्त हो चला है। और अभी भी लगातार यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में लोग अभी भी लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। आप देखेंगे तो अभी भी आपको यहाँ पर हज़ारों की तादाद में युवा आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये जिस तरीके से भीड़ लगातार लोगों की है, यहाँ पर स्टूडेंट्स की लगातार यहाँ पर भीड़ है और वो वापसी नहीं जा रहे हैं। और एक तरीके से जो कुछ यहाँ पर हुआ है, आंसू गैस और उसके साथ में वाटर कैनन और लाठीचार्ज हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब उसके बाद में जो है वो सरकार ने एक और जो है वो इन लोगों को पॉइंट दे दिया है कि क्यों ये यहाँ पर ठहरे। अगर यहाँ पर सब कुछ शांति के साथ में अगर हो जाता तो शायद बहुत हद तक मुमकिन था कि अब ये प्रोटेस्ट इस वक्त में जो है वो छटता हुआ नज़र आता, लोग अपने घरों को निकलते हुए नज़र आते। लेकिन अब लगातार जो है वो लोग यहाँ पर आगे की तरफ जाते हुए फिर दिखाई देते हैं कि शायद अब आगे बढ़ेंगे। हालांकि अब उम्मीद कम है कि बैरिकेड टूटे और अब आगे जो है वो स्टूडेंट जाएं, क्योंकि कुछ संख्या दिन के मुकाबले में थोड़ी कम ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में, अभी भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर युवा हैं। जरा एक बार आप आगे की तरफ फिर दिखाइए, तो अभी भी बहुत बड़ी तादाद में अभी यहाँ पर युवा हैं। और वाटर कैनन की आप देखेंगे तो बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो वाटर कैनन की
आपको दिखाई देंगी। लेकिन ये सारे जो इंतज़ाम पुलिस की तरफ से यहाँ पर किए गए थे, सरकार की तरफ से जो यहाँ पर किए गए थे, वो सारे इंतज़ाम यहाँ पर फेल हुए। स्टूडेंट्स वो आखिरी बैरिकेड तक पहुँच गए। हालांकि वहाँ पर पहुँचने के बाद में और आगे अगर बढ़ते तो कहीं ना कहीं हिंसा होने की जो है वो और आशंका थी, और इसीलिए जो है वो स्टूडेंट्स ने वहाँ पर बैठना उचित समझा, क्योंकि आंसू गैस के इस्तेमाल होने लगा था। ये इस तरीके से जो सुबह हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, कटीले तारों वाले जो बैरिकेड्स थे, इन सब को भी तोड़ करके यहाँ पर आप देखेंगे ये सबको तोड़ करके यहाँ पर किनारे कर दिया था। और ये इसी तरीके से करीब 8-10 बैरिकेड तोड़ करके और फिर उसके बाद में जो है स्टूडेंट वहाँ तक पहुँचे हैं। 8-10 नहीं तो कम से कम 6-7 या 5-6 तो ज़रूर होंगे, कम गिन नहीं पाए कितने बैरिकेड थे। लगातार जो है पुलिस बढ़ाती चली गई आगे। तो बहरहाल अभी यहाँ पर स्थिति जस की तस बनी हुई है, जस की तस स्थिति है, और अभी सरकार से कोई बात बनी भी नहीं है। और उल्टा जिस तरीके से लाठीचार्ज और वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले इस्तेमाल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बात फिलहाल के तौर पर बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। अब इसको कैसे संभाला जाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। लगातार हम लोग यहाँ पर हैं, क्या होगा, किस तरीके से होगा, और स्टूडेंट क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी, क्या कुछ खबर निकल करके सामने आती है, यहाँ पर हम हैं। और जो भी खबर निकल करके सामने आएगी उसको आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए। और बहुत मुश्किल है ऐसे हालात में यहाँ पर खड़े रहना, डटे रहना, और वो रिपोर्ट वो निकाल करके आप तक पहुँचाना। इसलिए कम से कम आप इस खबर को, जिस खबर में आपको लगे कि हाँ सच में बहुत मेहनत की गई है और वो ज़रूरी खबर है जो बाकी जगह पर आपको नहीं मिल रही है, तो उस खबर को आप कम से कम 10-15 लोगों में व्हाट्सएप ग्रुप में जो है शेयर कीजिए, उसका लिंक शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने किया हुआ है तो अपने दोस्तों से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। शुक्रिया, थैंक यू।